दोस्तों, बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज़रूरी खबरें निकल के आ रही हैं, जिसे भारत से वक़्त संशोधन बिल को लेकर बा काफ़ी देखा जा रहा है कि काफ़ी जहाँ पर काफ़ी लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और यहाँ पर कहा भी जाता है कि काफ़ी लोग इस बिल को लेकर काफ़ी इतराज़ भी हैं और तो इतराज़ के साथ-साथ देखा भी जाता है कि इसका जो बिल है, इसकी संसद से मंजूरी भी दे दी जाती है और कहीं न कहीं देखा जाता है कि अगला स्टेप जो है सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है ऐसे में देखा जाता है और कहीं न कहीं जो देखा गया है और सोशल मीडिया पर जैसे कि आपने देख रहे होंगे कि इस समय जो हो रहा है, काफ़ी लोग इस बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में ख़ासकर देखा जाता है कि मुस्लिम नहीं, इसको हर मज़हब के, हर देश हर जाति के लोग इस बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इस बिल से काफ़ी लोगों को काफ़ी खतरा भी दिख रहा है और खतरा के साथ-साथ कहीं न कहीं देखा जाता है कि इस बिल को लागू होने के बाद में उन जो गरीबों की हालातें हैं, वो काफ़ी खराब हो सकती हैं और खराब होने के साथ-साथ कहीं न कहीं कुछ लोग का सवाल भी रहता है। सवाल दोस्तों दरअसल इसलिए रहता है कि ये वक़्त बिल जो संशोधन है और इसमें देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी प्रॉपर्टी जाने के लिए भी खतरा है और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी प्रॉपर्टी के कागजात, दस्तावेज ये सब चीज़ जो है जुटाने के लिए उनको काफ़ी मुश्किल और काफ़ी परेशानियाँ भी हो सकती हैं। तो ऐसे में काफ़ी लोग का सवाल भी उठ रहा है और सवाल के साथ-साथ कहीं न कहीं देखा जाता है कि वक़्त बिल संशोधन को लेकर इस समय भारत में जो आपने देख रहे होंगे और देखा भी जाता है कि इसको लेकर काफ़ी विषय का चर्चा बना है और विषय के चर्चे के साथ-साथ कहा जाता है कि इस पे कुछ अपडेट भी दिए गए हैं। अपडेट दोस्तों ऐसा दिया गया है कि वक़्त बिल संशोधन को लेकर 30 अप्रैल में कुछ ऐसी ही अपडेट दी जाती है, जहाँ पर कहा गया है घर और बिजली बंद होने के कारण कानूनी विरोध के साथ-साथ देखा जाता है कि 30 अप्रैल को अपने घर से ही रह के इस बात को जानकारी आप दे सकते हैं और देने के साथ-साथ कहा जाता है कि आप अगर इस बिल में भाग लेना चाहते हैं तो भाग ले सकते हैं और इसका जो विरोध करना चाहते हैं तो अपनी राय जो है वो दे सकते हैं। जहाँ पर देखा जाता है वक़्त बिल संशोधन कानून के खिलाफ ऑनलाइन मुस्लिम अवार्ड के दौरान पर देखा गया है कि अपने-अपने घर से 18 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आरक्षण दे सकते हैं और देने के साथ-साथ देखा जाता है कि इस कानून और इस प्रक्रिया को वापस करने के लिए भी कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जहाँ पर कहा गया है कि ऑनलाइन इंडिया मुस्लिम बोर्ड के तरफ से निर्देश भी जारी किया गया है कि वक्त संशोधन कानून के खिलाफ 30 अप्रैल को रात तकरीबन 9 बजे घरों के में अपने और कार्यालय के आधार पर घर बिजली बंद करने के दौरान पर कहा जाता है कि ये सब काम चालू कर दिया जाएगा और चालू करने के साथ-साथ देखा जाता है कि वक्त बिल का जो नियम है और नियम के साथ-साथ देखा जाता है कि कुछ लोग इसमें भाग लेकर और इस बिल के बारे में अपनी आवाज़ें जो है वो बुलंद कर सकते हैं और बुलंद के साथ में कहा जाता है कि जो राय है अपनी वो राय आप शेयर कर सकते हैं। जहाँ पर कहा गया है वक्त पर बोर्ड संशोधन की तरफ से एक अपडेट दी गई है। अपडेट के मुताबिक कहा गया है कि तकरीबन शुरू किया जाएगा रात 22 अप्रैल से दिल्ली के रामलीला मैदान से। जैसे कहा जाता है कि रामलीला और राष्ट्रीय है और जारी करने के दौरान पर कहीं न कहीं देखा जाता है कि यह धरना प्रदर्शन जो है 7 जुलाई तक दिल्ली में रामलीला मैदान में लागू रहेगा। तो अगर आप भी इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आप भाग लेकर और इस मामले का विरोध कर सकते हैं। करने के साथ-साथ देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला ले सकती है। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें थी जो भारत की और कुछ बहुत ही ज़रूरी हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो लोग गल्फ कंट्री के लिए ट्रैवल करते हैं, सऊदी या दुबई या तो कुवैत, ओमान के लिए, तो उन लोगों के भी लिए कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। जैसे खबरें के दौरान पर कहा गया है कि काफ़ी लोग जो विजिट वीज़ा लेकर और जो फैमिली वीज़ा लेकर सऊदी अरब आने वाले थे तो उन पर पाबंदी लगा दी गई है। ये बताया जाता है कि जून तक ये पाबंदी जो है लागू रहेगी। जून के बाद में सब कुछ नॉर्मल कर दिया जाएगा। तो अगर आप भी अभी आने वाले हैं तो सावधान हो जाइए। सावधान के साथ-साथ देखा जाता है कि अभी वीज़ा
पर प्रतिबंध लगाया गया है। कुछ बड़ी ज़रूरी खबरें हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं, जैसे कि दुबई में काफ़ी लोग काम करते हैं, मज़दूर हैं और मज़दूर के साथ-साथ कहीं न कहीं देखा जाता है कि जो कंपनी मज़दूरों को पैसा और जो उनका सैलरी रहता था, टाइम पर वेतन नहीं प्रोवाइड करती थी और प्रोवाइड ना करने के साथ-साथ कहा जाता था कि काफ़ी लोग काफ़ी परेशान रहते थे और परेशान के साथ-साथ देखा जाता था कि वो कंपनी के ऊपर अगर एक्शन लेते थे तो उनको काफ़ी डर और काफ़ी चिंता बना रहता था कि कंपनी हमको कहीं कंपनी से बाहर ना कर दे। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि जो दुबई के मौरा कानून है उसने राइट किया है कि अगर जो भी व्यक्ति कंपनी में काम करते हैं और उनके साथ कोई गलत प्रदर्शन दिया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, तो अपनी शिकायत जो है मोहरे में दर्ज करा सकते हैं और इसका मामला जो है तुरंत ही सॉल्व करने के लिए प्रयास भी किया जाएगा। और प्रयास करने के साथ साथ देखा जाता है कि कंपनी अगर गलत निकलती है तो उसके ऊपर 20,000 दराम तक जुर्माना मारा जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ बड़ी खबरें थी जो भारत की, तो मैं बोला कि आप लोगों की भी शेयर कर देता हूँ। वीडियो को समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।